पीड़ित परिजनों से मिले कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल और प्रांतीय अध्यक्ष व विधायक वीरेंद्र सिंह चौधरी। नमस्कार, आदाब। मैं हसन खान तेज 24 लाइव से आप देख रहे हैं तेज 24 लाइव। खबर बलिया से। बलिया जनपद में बीते 2 सप्ताह पहले सूदखोरों के आतंक से आत्महत्या करने वाले असलहा व्यापारी नंदलाल गुप्ता के आवास पर पहुंचे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल और प्रांतीय अध्यक्ष व विधायक वीरेंद्र चौधरी, जहां मृतक स्वर्गीय नंदलाल के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। तत्पश्चात मृतक स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता के पत्नी और परिजनों से मुलाकात कर पीड़ित परिवार को विधायक वीरेंद्र चौधरी ने अपने वेतन से 50,000 रुपये देने को वादा किया। अध्यक्ष हूँ और उत्तर प्रदेश कांग्रेस का विधायक हूँ परिंदा महाराजगंज से। क्या कहेंगे, अभी आप पीड़ित परिजन से मिले हैं? जितनी भी निंदा की जाए वो कम है ऐसी घटनाओं के लिए। भाई योगी जी कहते हैं कि इसमें 0 टॉलरेंस है और प्रशासन अपना कानून व्यवस्था देख रहा है, लेकिन जो आप देख रहे हैं, आप तो यहाँ के रहने वाले हो, मैं तो महाराजगंज से चल के आया हूँ। इस तरह के इनलीगल घटनाएं जिसमें इनलीगल तरह से हिंदी भाषा में, पूरब की भाषा में, हम तो पूर्वांचल के रहने वाले लोग हैं, पूरब की भाषा में जिसे सूदखोरी कहा जाता है, सूदखोरी का इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। और ये सूदखोर ये सूदखोर, ये राजनीतिक दल और ये सत्ताधारी दलों से संरक्षण प्राप्त लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिलवाया। वो व्यक्ति नंदलाल गुप्ता, बताइए, बलिया आर्म्स कॉरपोरेशन जैसी पुरानी रेपुटेड दुकान का मालिक था। किन्हीं कारणवश उसने किसी से पैसा ले लिया हो, मैं नहीं मानता, मजबूरी में बहुत लोग कुछ करते हैं, लेकिन क्या उसका परिणाम ये अंदाज होना चाहिए था? ये अंजाम हुआ उसका कि उसकी ज़मीन भी फर्जी लिखवा ली गई और उसके साथ मजबूर होकर उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। पीड़ित परिजन से मिले हैं, क्या हालात है इन लोगों का और मैं तो अभी से कितना संतुष्ट हैं? मैं तो अभी उनकी पत्नी से मिल के आ रहा हूँ, उनके भाई से मिल के आ रहा हूँ, उनकी माँ से मिल रहा हूँ। उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। आज घटना को 12 दिन हो गए, मेरे ख्याल आज 14वां दिन है उस घटना का है। उनके आंसू आज भी बंद नहीं हैं। इससे बुरी हालात पूरी परिवार की क्या हो सकती? प्रशासन कोरा आश्वासन पे निर्भर है। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि हम उस जो रजिस्ट्री उन्होंने जो ज़मीन लिखवाई थी उसको रद्द कर देंगे। आज बताइए, ऐसा प्रशासन 14 दिन में आज तक उस कार्रवाई को अंजाम नहीं दे पा रहा है। ऐसा किसका दबाव पड़ रहा है? इतना दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी कुछ लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं, ना ही बुलडोजर का गवाह चला है। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे पत्रकार साथियों, आप लोग भी सोचो, बलिया में इस तरह के लोग, किसके दबाव में प्रशासन काम कर रहा है कि ऐसी बड़ी घटना होने के बाद आज भी बुलडोजर नहीं चला उनके घरों पे और आज भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये तो भाजपा से पदाधिकारी इसलिए नहीं चला। ये तो आपको विदित है, सर्व जाहिर है, जग जाहिर हो रहा है कि वो लोग संरक्षण प्राप्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से, भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने उन लोगों को संरक्षण दे रखा है। इसके नाते यहाँ पे कोई घटना नहीं हुई, लेकिन विधानसभा 20 तारीख से चलने वाली है। बुलडोजर बाबा जिनको आप लोग नाम देते हैं, बुलडोजर बाबा को विधानसभा में इसका जवाब देना पड़ेगा कि बुलडोजर अगर चल सकती है तो स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता के आरोपियों के साथ क्यों ऐसा हो रहा है? बाबा को इसका जवाब विधानसभा में देना पड़ेगा। और हम चूँकि पीड़ित परिवार से, हम और हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री सत्यनारायण पटेल जी आए हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को पूरी घटना अवगत हैं, उस घटना से उनके कहने पे हम लोग पहुँचे हैं और हम आश्वासन दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी अपनी तरफ से। मैंने खुद अपने विधायक की तनख्वाह से, मैंने आज देखने के बाद मुझे ये लगा कि मेरी बहन है, इसके साथ इससे घटना हुई, मैं खुद 50,000 रुपये अपने विधायक की तनख्वाह से मैं इनको दे के दूँगा और पार्टी से भी उनको एक सहायता दिलवाऊँगा। और साथ ही साथ जो इन्होंने वादा किया प्रशासन ने, अगर प्रशासन उस पर खरा नहीं उतरा, कुछ इंतज़ार हम भी कर रहे हैं, क्योंकि परिवार उनके कह रहा है कि हो सकता है प्रशासन 1-2 दिन में कर दे। अगर नहीं करेगा तो आने वाले विधानसभा में इस मुद्दे को मजबूती के साथ 20 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण है, 21 तारीख को 0 आवर में इस मामले को मजबूती से उठाएंगे। आपको क्या लगता है, अभी बीजेपी आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु आए थे, कह रहे थे कि मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पार्टी जाति उत नहीं जानती है, अगर कोई इसमें आ गए हैं तो तब भी उन पर कार्रवाई होगा, उनको निष्कासित किया जाएगा पार्टी से। तो क्या हकीकत में न्याय मिल पाएगा? देखिए, किसने क्या कहा मैं उन शब्दों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो इस समय जिम्मेदार हैं,
जवाब तो उनको देना है ना, कि अगर वो सत्ता में है तो उनको जवाब देना चाहिए था कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सत्ता तो उन्हीं के हाथ में है, जो भी मंत्री रहे मैं नाम नहीं जानता, लेकिन अगर वो सत्ता में तो जवाब उनको देना चाहिए। हम विपक्ष में, हमें उनसे सवाल पूछना है और हम उस सवाल पूछेंगे उनसे कि अगर ऐसी घटना होती है और आप जाते हैं, और आज तक बताइए तमाम घटनाएं हुई हैं, पीड़ित को कंपनसेशन ज़रूर मिला है। मेरी तो मांग है कि बताइए वो जो विधवा हो गई, उतनी नौजवान मेरी बहन जैसी है, वो विधवा हो गई है, क्या उसको अब तक उनको नहीं करना चाहिए था? मेरी मांग भी है प्रशासन से कि उनको नौकरी दी जाए और इस परिवार को आर्थिक रूप में 1 करोड़ रुपए दिया जाए। नंदलाल जी का जब लाइव सुसाइड का वीडियो वायरल हुआ फेसबुक पर, तो उस पर वो कहे थे कि मतलब मोदी जी और योगी जी से डायरेक्ट गुहार लगाए थे, और ये कहते हुए कि मतलब मेरे परिवार को देखिएगा, मैं जा रहा हूँ, दरअसल इन लोगों के आतंक से मैं बहुत पीड़ित हो चुका हूँ, जीना नहीं चाहता हूँ। देखिए, अगर मरते वक्त आदमी इस तरह की गुहार लगा के जाता है, हम भी आप सब इंसान हैं, मानव हैं, कोई पत्रकार है, कोई नेता है, कोई व्यापारी है, अगर आदमी बहुत मजबूर होता है तो अपनी जान गंवाता है। अगर वो जान गंवाने से पहले इस तरह की गुहार मोदी जी और योगी जी से कर के गए, तो आप बताइए कितने दिन बीत गए हैं उस गुहार को? 14 दिन तो मेरे लगता है बीत गए हैं। पहली तारीख की घटना है, 14 दिन बीत गए। क्या ये आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंची? अगर नहीं पहुंची तो इसका ये मतलब है कि वो अभी भी जैसे वो रोम जल रहा, एक कहावत है ना, और वो शासक सो रहा था, तो आवाज़ नहीं पहुंची, तो इसके मतलब वो अपने मंत्रमुग्ध हैं, वो इन्वेस्टर सबमिट कराने में मंत्रमुग्ध हैं, क्योंकि उनको तो फर्जी और फरेब की राजनीति करनी है, जनता के आंसुओं को पोंछने की राजनीति नहीं करनी है। जिस प्रकार हमारे विधायक जी ने और प्रांतीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही कि जो बयान आपने, जहाँ मंत्री भी आए और भी अन्य कोई लोग आए हैं कि उनमें कार्रवाई होगी, तो 14 दिन बीत गए और 14 दिन में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम क्या समझें? भाई कार्रवाई तो तुरंत, बहुत से कोई बहुत विषयी मुद्दा हो तो 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन तत्काल कार्रवाई, और राहत जो देना थी मुख्यमंत्री सहायता से जो राहत मिलना थी वो भी नहीं मिली। जिला प्रशासन ने ध्वस्तीकरण का अनाउंस करवाया 3 दिन में, परंतु 3 दिन का यहाँ कई दिन बीत गए फिर भी नहीं हुआ। तो वही तो मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि उन्होंने न तो ये कार्रवाई की, ध्वस्तीकरण की, वो तो जहाँ है कि कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनसे जुड़े लोग हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, वो कार्रवाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और हम, हमारे माननीय विधायक जी और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी ने विधायक निधि से भी, विधायक निधि पर्सनल उनकी तनख्वाह से 50,000 रुपये देने का जो निर्णय लिया, मैं उनका स्वागत करता हूं। और साथ ही हम दोनों मिलकर पार्टी से भी यथासंभव जो मदद होगी वो करेंगे, और विधायक जी विधानसभा में इस बात को उठाएंगे, और निश्चित ही उठाकर एक तो नौकरी मिले और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता सरकार दे, इस बात को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जितना जोरों शोरों पे बुलडोजर का यहाँ कारनामा हुआ था कि मतलब 72 घंटे के अंदर बुलडोजर चलेगा, वो ऐलान करके और नहीं हुआ, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखो, ये इनकी नीति और नीयत की बात है। स्पष्ट हो गया कि जहाँ बुलडोजर नहीं चलाना वहाँ बुलडोजर चलाते हैं, और जहाँ चलना था, जो आप खुद कह रहे हैं चलना था, और सरकार का, जिला प्रशासन का निर्देश था, शासन का निर्देश था, इसके बाद नहीं चला, इसका मतलब आने वाले समय में इस बुलडोजर को जनता जरूर चलाएगी। इस दौरान नगर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी ओम प्रकाश तिवारी, भैया लल्लू सिंह, प्रताप सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर पाठक, पूर्व जिला अध्यक्ष सचिदानंद तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अमरनाथ रोनियार, रामजी यादव, रामेश्वर तिवारी, धनजी पांडे, उषा सिंह, दिग्विजय सिंह, विजय मिश्रा, संतोष चौबे, चुन्नू, रामधनी सिंह के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।